हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? बढ़िया हो? चलो अच्छे रहो, मस्त रहो, अच्छे से पढ़ो। हाँ, क्या कर रहे थे? अपन बात कर रहे थे, कल कुछ नोट लिखवाया था आपको, उसके अंदर मैंने बताया था कि धारा जीरो हो सकती है और वोल्टेज भी क्या हो सकता है? जीरो हो सकता है। ऐसे ही कुछ बोला था। चलो, आज अपन बात कर रहे हैं पैरामीटर की। किसकी? पैरामीटर अपन स्टार्ट कर रहे हैं आज। ठीक है, पैरामीटर के अंदर सबसे पहले अपन स्टार्ट क्या कर रहे हैं? जेड पैरामीटर, जिसको अपन क्या बोलेंगे? खुला परिपथ। ठीक है, खुला परिपथ पराचल। ओके जी, किसकी बात कर रहे हैं अपन? जेड पराचल की। ठीक है, आ जाओ, हेडिंग डालते हैं न्यू टॉपिक की, जेड पैरामीटर। ठीक है, अब ये मैंने कल आपको एक डेफिनेशन बता दी थी कि जब अपन पैरामीटर की बात करेंगे तो उसके अंदर अपना क्या आएगा? 4 वे टर्मिनल आएगा। कौन सा टर्मिनल आएगा? 4 वे टर्मिनल आएगा। कहने का मतलब क्या है कि उसके अंदर दो तो निर्गत निवेशी, या फिर दो क्या बोल दोगे आप? दो तो करंट रहेंगी निवेशी और निर्गत में, और निवेशी और निर्गत में दो ही क्या रहेगी? वोल्टेज रहेगी। तो जेड पराचल के अंदर क्या हो जाएगा आपका? मान लो कोई चतुर्थ टर्मिनल जाल है, उसके अंदर दो निवेशी व क्या है? दो निर्गत है। क्या बोलोगे? दो, मानो कोई चतुर्थ टर्मिनल जाल है, 4 वे टर्मिनल नेटवर्क है, उसके अंदर टू इनपुट एंड 2 आउटपुट है। ठीक है, तो अपन क्या कर देंगे? 2 इनपुट एंड 2 आउटपुट के अंदर तो अपन क्या कर लेंगे? करंट क्या बोल देंगे? I1 और I2। देन 2 इनपुट एंड 2 आउटपुट के अंदर अपन वोल्टेज क्या बोल देंगे? V1 और V2। ठीक है, पर यहाँ पे अपन जेड पैरामीटर के अंदर अपन करंट की बात जो करेंगे I1 और I2, वो क्या लेंगे अपन? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, स्वतंत्र चर लेंगे। क्या करेंगे? स्वतंत्र चर लेंगे। ठीक है, तो आ जाओ अपन बात करते हैं पैरामीटर की। पैरामीटर की बात करोगे तो आप लोग ये बात मान के चलना कि आप 4 वे टर्मिनल की बात कर रहे हो। ठीक है, जितने भी पैरामीटर पढ़ेंगे उनके अंदर आप लोग चतुर्थ टर्मिनल जाल का ही यूज़ करोगे। ठीक है, अब वो अपन इसके अंदर डिस्कस करेंगे कि अपने को दो निवेशी और दो निर्गत धारा लेनी है और दो निवेशी और दो निर्गत वोल्टेज लेनी है। अब ये डिस्कशन अपने को यहाँ पे डिसाइड करना है इसके अंदर कि स्वतंत्र वेरिएबल या फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल या फिर स्वतंत्र चर अपने को किसको लेना है। ठीक है, तो अपन बात कर रहे हैं जेड पैरामीटर की। आ जाओ, अब मैंने क्या बोला? इसके अंदर अपन दो निवेशी व दो निर्गत लेंगे। ठीक है, तो मान लो कि अपने पास दो निवेशी व दो निर्गत, वोल्टेज तो क्या हो गई अपने पास? V1 व V2। ठीक है, याद रखना ये दोनों निवेशी भी है और निर्गत भी है, पर है क्या? वोल्टेज। ठीक है, ऐसे ही अपन दो निवेशी व दो निर्गत करंट ले लेंगे। करंट क्या ले लेंगे? I1 व I2। ठीक है, ये जेड पैरामीटर के अंदर अपन 4 वेरिएबल लेंगे। क्या लेंगे? 4 वेरिएबल लेंगे, जिसमें से दो तो क्या लेंगे? आउटपुट। दो तो क्या लेंगे? वोल्टेज लेंगे, पर लेंगे दोनों निवेशी में, एक इनपुट और आउटपुट के अंदर। ऐसे ही अपन करंट भी लेंगे, दोनों के अंदर लेंगे। ठीक है, दोनों का मतलब क्या? इनपुट एंड आउटपुट। क्लियर है यहाँ तक? पर जेड पैरामीटर के अंदर जब अपन ये I1 और I2 लेंगे ना, या फिर V1 और V2 लेंगे, इन दोनों में से अपने को I1 और I2 को स्वतंत्र चर लेना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? स्वतंत्र चर लेना पड़ेगा। चलो आ जाओ, अब अपन बात करते हैं जेड पैरामीटर के अंदर। ये दो चीज़ याद रखना आप। क्या क्या करोगे? या फिर ये एक ही चीज़ याद रखना कि इसके अंदर I1 और I2 आप क्या लोगे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल लोगे। ठीक है, तो आ जाओ, मान लो यहाँ वोल्टता V1 व V2, धारा I1
व I2 के फलन के रूप में है। फलन किसका होगा ये भी याद रखना, फलन उसी चीज़ का होगा जो अपन स्वतंत्र चर लेंगे। क्या होगा? स्वतंत्र चर लेंगे, उसी का आप लोग फलन लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने स्वतंत्र चर किसको लिया था? I1 और I2। स्वतंत्र चर यहाँ पे कौन से नहीं है? V1 और V2। कहने का मतलब क्या है? करंट तो अपन ने Z पैरामीटर के अंदर स्वतंत्र चर लिया है और वोल्टेज अपन ने स्वतंत्र चर नहीं लिया है। ठीक है, तो अपन इस एक लाइन को ऐसे लिखेंगे कि यहाँ वोल्ट था V1 व V2, धारा I1 व I2 के फलन के रूप में है। क्लियर है यहाँ तक? चलो आ जाओ लिखते हैं। यहाँ वोल्ट था क्या ली थी अपन ने Z पैरामीटर के अंदर? V1 व V2 यही ली थी। यहाँ वोल्ट था V1 व V2, धारा क्या ली थी Z पैरामीटर के अंदर? धारा I1 व I2 के फलन के रूप में है, कि फलन के रूप में है। देखो, एक Z पैरामीटर आप अच्छे से पढ़ लो, एकदम क्लियरली समझ के पढ़ लो, वो दोनों क्या हो जाएंगे, फिर आप लोग इस एक Z पैरामीटर से आप लोग H पैरामीटर भी निकाल सकते हो। एंड थर्ड कौन सा होता है अपना? हाइब्रिड पैरामीटर भी, संकर्ण प्राचल भी निकाल सकते हो। पर बस एक वाले पैरामीटर को आप लोग अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, तो देखो फलन के रूप में है। ठीक है, मैंने Z पैरामीटर के अंदर आप लोगों को दो ही बात बताई है अभी तक। कौन कौन सी? दो तो अपन ने क्या ली? यहाँ पे वोल्टता ली। ठीक है, निवेशी व निर्गत में क्रमशः 2 वोल्टता V1 व V2 है। ठीक है, देन निवेशी व निर्गत में 2 धारा I1 व I2। पर अपन ने यहाँ पे किया क्या है? देखो, I1 और I2 को अपन ने स्वतंत्र चर लिया है। स्वतंत्र चर जिसको अपन लेंगे वो फलन किसका हो जाएगा? V1 व V2 का। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे जो भी अपन स्वतंत्र चर लेंगे वो V1 व V2 का क्या हो जाएगा? फलन के रूप में लिख देंगे अपन इसको। ठीक है, देखो अपन बात करते हैं कि इसको फलन के रूप में कैसे लिखेंगे। लिखा क्या? लाइन देखो क्या लिखी है, यहाँ वोल्टता V1 व V2 धारा I1 व I2 के फलन के रूप में है। ठीक है, तो वोल्टता V1 की बात करते हैं अपन। आ जाओ, V1 क्या बोल रहे हैं? I1 व I2 के फलन के रूप में है। ठीक है, किसके फलन के रूप में है? देखो यहाँ लिख दो, I1 I2 फलन के रूप में है, तो यहाँ पे F लगा दो। क्या कर दो? F लगा दो। ठीक है, ये अपने पास किसकी वैल्यू आ गई? V1 की वैल्यू आ गई। ठीक है, लाइन क्या बोल रही है? देखो ध्यान से देखना, मैं नहीं चाहती कि ये आपका जो पैरामीटर है ये एकदम क्लियरली अगर आपको समझ में आ जाएगा तो H और हाइब्रिड आप लोग निकाल सकते हो। ठीक है, तो देखो क्या बोला, यहाँ वोल्टता V1 व V2 धारा I1 व I2 के फलन के रूप में है। तो V1 की वैल्यू निकालेंगे, तो I1 और I2 क्या है? इसके फलन के रूप में है, तो यहाँ पे क्या कर दिया? F लिख दिया। इसको इक्वेशन क्या दे दो? 1 दे दो। ऐसे ही आप लोग क्या करोगे? V2 भी तो है, इसके फलन के रूप में है कि नहीं है? है, तो इसको भी क्या लिखोगे? V2 इक्वल फलन I1 और I2। क्लियर है? यहाँ तक लिख दिया। मुझे किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ तक अगर होए तो आप लोग पूछ सकते हो। क्लियर है? आ जाओ। अब इसके बाद अपन क्या बात करेंगे? ये तो अपन ने क्या निकाल लिया, जो स्टार्टिंग में अपन ने 4 वेरिएबल लिए थे, 2 इंडिपेंडेंट लिए थे, 2 इंडिपेंडेंट नहीं लिए थे। ठीक है, तो जो अपन ने इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिए थे उसको मैंने क्या कर दिया? यहाँ पे फलन के रूप में लिख दिया V1 और V2 के। क्लियर है यहाँ तक? तो आ जाओ, अब अपन क्या बात करेंगे। देखो ये जो इक्वेशन है, ये जो 4-वे टर्मिनल होता है उसके अंदर अपन धारा प्रवाहित करते हैं। अब ये अपने को देखना है कि उसके अंदर अपन कम मान की करें कि ज़्यादा मान की करें। ठीक है,
तो पैरामीटर के अंदर, जेड पैरामीटर के अंदर आप क्या करोगे, कम प्रत्यावर्ती मान की धारा प्रवाहित करोगे। क्या करोगे, कम मान की प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट आप प्रवाहित करोगे। अगर आप कम मान की प्रत्यावर्ती धारा जेड पैरामीटर के अंदर अगर प्रवाहित करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो कैसे लाइन बनेगी इसकी। कम मान की परिपथ में कम मान की प्रत्यावर्ती धारा व वोल्टता का उपयोग करें। किस किस का उपयोग करें, परिपथ के अंदर कम मान की अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज का उपयोग करें। तो परिवर्तन जो होगा इन इक्वेशंस के अंदर, ठीक है, तो जो परिवर्तन होगा इन इक्वेशन के अंदर वो आंशिक अवकलज के रूप में होगा। किसके रूप में होगा, आंशिक अवकलज के रूप में होगा इन दोनों के परिवर्तन, ठीक है। तो अगर आंशिक अवकलज के रूप में होगा तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 का अपन क्या कर देंगे, आंशिक अवकलन कर देंगे। और आंशिक अवकलन आप लोग फर्स्ट ईयर के अंदर बहुत बार पढ़ चुके हो, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। क्या किया इसके बाद अपन ने कि परिपथ में कम मान की प्रत्यावर्ती धारा व वोल्टता प्रवाहित करे, तो इन दोनों के अंदर जो परिवर्तन होगा वो किसके रूप में होगा, आंशिक अवकलज के रूप में होगा, ठीक है। अगर आंशिक अवकलज के रूप में होगा तो इक्वेशन 1 एंड 2 का अपन क्या कर देंगे, यहाँ पे आंशिक अवकलन कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक। तो चलो अब अपन करते हैं समीकरण 1 का आंशिक अवकलन। समीकरण 1 का आंशिक अवकलज करने पर, आंशिक अवकलज करने पर, ठीक है, आ जाओ। चलो अपन करते हैं इसका आंशिक अवकलन। तो ये क्या हो जाएगा, dv1 dv1, ठीक है। किसके सापेक्ष कर रहे हैं और किसका कर रहे हैं, इसके सापेक्ष कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं, I1 का करेंगे, और इसके सापेक्ष एक बार किसका कर देंगे, I2 का कर देंगे। तो देखो आ जाओ, अपने पास क्या आ जाएगा, डेल V1 अपॉन किसके सापेक्ष कर रहे हैं, I1 के सापेक्ष कर रहे हैं, तो डेल I1। आंशिक अवकलज पीछे पढ़ा होगा, आंशिक अवकलन करना, तो ये क्या होता है, आंशिक अवकलन ही तो है, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे अपन इक्वेशन 1 का आंशिक अवकलज कर रहे हैं, तो dv1 इक्वल डेल v1 अपॉन डेल I1। किसके परिवर्तन कर रहे हैं, किसका परिवर्तन हो जाएगा यहाँ पे, dI1। क्लियर है। अब ऐसे ही डेल v1 अपॉन डेल I2, परिवर्तन किसका हो जाएगा, dI2। इसको इक्वेशन दे दो आप लोग 3। क्लियर है। यहाँ पे क्या किया, इक्वेशन 1 का मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, आंशिक अवकलज कर दिया। किसके सापेक्ष किया, v1 के सापेक्ष किया, तो dv1 इक्वल क्या आ गया, डेल v1 अपॉन डेल I1। परिवर्तन किसका हुआ यहाँ पे, I1 का, तो dI1, ठीक है, प्लस डेल v1 अपॉन डेल I2। परिवर्तन किसका हुआ, आंशिक अवकलन तो किया है ये अपन ने अभी, ये क्या है अपना आंशिक अवकलन है, और ये जो d के साथ जो भी मल्टीप्लाई लगी है वो क्या है अपना यहाँ पे परिवर्तन। क्लियर है यहाँ तक। ऐसे ही अपन क्या कर देंगे, समीकरण इक्वेशन 2 का कर देंगे, ठीक है। तो इक्वेशन 2 का करोगे तो क्या हो जाएगा, v2 इक्वल डेल v2 डेल I1। परिवर्तन किसका होगा, I1 का। आंशिक अवकलन कर रहे हैं, dv2 कौन से का, I2 का। परिवर्तन क्या हो जाएगा, I2। इक्वेशन कौन सी हो गई अपनी यहाँ पे, 4। क्लियर है यहाँ तक। देखो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक। क्लियर है। ये अपन ने इक्वेशन कहाँ तक बात की, क्या किया, इक्वेशन 1 एंड 2 अपन ने करंट से निकाला, करंट एंड वोल्टेज से निकाला, जो फलन लिया था, ठीक है। अब इसका इक्वेशन 1 एंड 2 का अपन ने क्या कर दिया, आंशिक अवकलन कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे अपन ने क्या किया था, इस परिपथ के अंदर कम मान की अल्प मान की धारा और वोल्टता परिवर्तन किया था, ठीक है। कम मान की धारा और वोल्टता
अपन ने प्रवाहित की थी, तभी तो इन दोनों का क्या हुआ, यहाँ पे आंशिक अवकलज हुआ कि नहीं हुआ। चलो अब अपन यहाँ लिखते हैं कि धारा व वोल्टता में परिवर्तन क्या है, अल्प है। क्या है, धारा व वोल्टता में परिवर्तन अल्प है। ठीक है, अब एक चीज और देखो, इक्वेशन 3 और 4 के बीच परिवर्तन कितने हुए क्या देखोगे कि परिवर्तन कितने हुए हैं। देखो इक्वेशन 3 के अंदर अपन देखते हैं परिवर्तन dv1 है, di1 है और di2 है। ये अपने क्या है, परिवर्तन है। और ये क्या है, ये तो भाई आंशिक अवकलज है। इसको आप परिवर्तन कैसे बोल सकते हो, नहीं बोल सकते। तो ये अपना क्या है, यहाँ पे आंशिक अवकलज हो गए। और इसके अंदर भी ये क्या है, अपना आंशिक अवकलज हो गया। तो कहने का मतलब क्या है, जो बच गया बिना गोले के, जो बच गया वो क्या है, अपना परिवर्तन है। तो क्या बोल रहा है, धारा व वोल्टता में परिवर्तन अल्प है। खा गई मैं इसको, अल्प है। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, देखो इक्वेशन 3 के अंदर आ जाओ, अल्प परिवर्तन लिखते हैं अपन। तो पहले कौन कौन से, di1, दूसरा क्या है di2, तीसरा क्या है dv1। ये अपने पास इक्वेशन 3 के अंदर है। ठीक है, परिवर्तन लिख लिया अपन ने सारे इक्वेशन 3 के। तो अब ये जो dv1 है इसको अपन नाम दे देंगे कैपिटल I1। क्लियर है, क्या नाम दे देंगे इसको अपन, di1 को कैपिटल I1। ऐसे ही di2 को अपन क्या नाम दे देंगे, कैपिटल I2 दे दिया। ऐसे ही अपन dv1 को क्या नाम दे देंगे, कैपिटल V1। देखो एक चीज और देखना, यहाँ पे ये V1 आप लोग बोलोगे कि यहाँ पे तो कैपिटल है, यहाँ पे स्मॉल कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी ऐसे, अगर आप लोग यहाँ पे स्मॉल ले रहे हो और यहाँ पे कैपिटल कर दिया। ठीक है, कोई गलत नहीं करेगा आपका। पहली बात तो ऐसी गलती करना मत, और अगर करो भी तो कोई भी मार्क्स आपके नहीं काटने वाला, तो इसको आप लोग गलत नहीं बता सकते हो। तो या ये कर लेना, आपकी स्टार्टिंग से इसको छोटा लिखते रहना। ठीक है, और यहाँ पे इसको आप क्या कर दोगे, कैपिटल के अंदर लिख दोगे। अगर गलती हो भी जाती है कि वहाँ कैपिटल है यहाँ पे स्मॉल है, ऐसी कोई भी बात नहीं होगी, आपके कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो ऐसे ही अपन ने ये इक्वेशन 3 के परिवर्तन लिख लिए, और इन परिवर्तनों को अपन ने क्या दे दिया, कोई नया नाम दे दिया। ठीक है, di1 को अपन ने दे दिया यहाँ पे I1, और di2 को अपन ने दे दिया I2, और dv1 को मैंने क्या दे दिया, V1। ठीक है, ऐसे ही अपन इक्वेशन 4 वाले को नेमिंग दे देते। परिवर्तन लिखो पहले तो। अच्छा जी, ये तो लिख ही दिया। यहाँ पे और क्या है अपना सच में, हाँ ये dv2 बचा। ये तो सेम ही है, di1 di2, तो परिवर्तन का नाम क्या देना है, ये तो दे ही दिया अपन ने। तो सेकंड क्या है dv2, इसको अपन क्या दे देंगे, v2। ठीक है, अब ये सारी वैल्यू अपन कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन 3 एंड 4 में। ठीक है, कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन 3 व 4 में मान रखने पर। आ जाओ, रखते हैं अपन मान। समीकरण 3 व 4 में मान रखने पर पुट दिस वैल्यू इक्वेशन 3 एंड 4। ओके, अब वैल्यू पुट करते हैं। dv1 को अपन ने क्या माना था, v1। ठीक है, डेल v1 अपॉन डेल I1, यूं का यूं लिख दो, डेल v1 अपॉन डेल I1। di1 को अपन ने क्या लिखा था, यहाँ पे I1 लिखा था, प्लस डेल v1 डेल I2 को यूं का यूं लिख दो, और di2 को आप क्या कर दोगे, यहाँ पे I2 लिख दोगे। इसको इक्वेशन दे दो आप लोग 5। क्लियर है यहाँ तक। ऐसे ही वैल्यू पुट कर देते हैं अपन 4 के अंदर। तो ये क्या हो जाएगी अपनी, v2 इक्वल डेल v2 अपॉन डेल I1। ये क्या हो जाएगा, I1 प्लस डेल v2 अपॉन डेल I2। ये हो गया अपना I2। इसको इक्वेशन दे दो आप 6। क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई डाउट।
किसी को कोई डाउट भाई? नहीं होना चाहिए देखो हिसाब से। तो चलो ये अपन ने इक्वेशन 5 और 6 तक बात कर ली, क्लियर है? आ जाओ, इसके बाद अपन बात करते हैं क्या निकालेंगे इनका। इक्वेशन 5 और 6 तो रहने दो और बाकी का हटा देते हैं अपन। अब इक्वेशन 5 और 6 चाहिए अपन को फ्रॉम इक्वेशन। अब ये अपन इनकी वैल्यू निकालेंगे, किन किन की? ये जो भी आंशिक अवकलज अपन ने किए थे उनकी वैल्यू क्या करेंगे अपन यहाँ पे निकालेंगे, क्लियर है? तो देखो कितने आंशिक अवकलज है अपने पास? 4 है। तो चलो आ जाओ, इनकी वैल्यू अपन निकालते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 5, फ्रॉम इक्वेशन 5, ठीक है? इक्वेशन 5 के अंदर लिखो पहले वाली ये वैल्यू, तो डेल V1 अपॉन डेल I1, डेल V1 अपॉन डेल I1, ठीक है? अब मैंने आप लोगों को कल एक बात बताई थी, जब वहाँ पे धारा 0 की थी और वोल्टता भी अपन ने क्या किया था? 0 किया था। मैंने ये बोला था कि कोई मुझसे पूछे कि मुख्य रूप से निवेशी में कौन सी मुख्य रूप से धारा बहेगी या फिर वोल्टता होगी, ठीक है? तो मैंने आप लोगों को वहाँ पे एक आंसर दिया था कि मुख्य रूप से तो अगर आप मान के चलोगे या मुख्य रूप से सही अकॉर्डिंग टू सही चलोगे, राइट चलोगे, तो आप लोगों को क्या मिलेगी? निवेशी में तो क्या मिलेगी? करंट मिलेगी, और निर्गत में आपको क्या मिलेगा? वोल्टता मिलेगी, ठीक है? क्या मिलेगी? निवेशी में तो आपको क्या मिलेगी? निवेशी में क्या मिलेगी आपको? करंट मिलेगी, और निर्गत में आपको क्या मिलेगा? वोल्टता मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? चलो तो देखो, ये डेल V1 अपॉन डेल 1 को अपन ने क्या नाम दे दिया? Z11। एक चीज और याद रखना कि यहाँ पे अपन ने Z क्यों लिखा? Z प्रतिबाधा की अपन क्यों बात कर रहे हैं, और ये V अपॉन I को अपन ने Z क्यों लिखा? Z पैरामीटर प्रतिबाधा किससे निकलती है? प्रतिबाधा इक्वल क्या होता है? वोल्टता अपॉन धारा, ठीक है? क्या होता है? वोल्टता अपॉन धारा। अगर आप लोगों के पास आ जाए तो वो क्या होती है? आपकी प्रतिबाधा होती है, ठीक है? वो क्या होती है? आपकी प्रतिबाधा होती है। तो इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया? यहाँ पे Z लिख दिया। तो आप लोगों को ही पता है ये कि ये भी निवेशी की है और ये भी निवेशी की है कि नहीं है? तो इसलिए मैंने क्या कर दिया? 1 1 1 1। और Z आप लोगों को पता है कि यहाँ पे कहाँ से आया? वोल्टता अपॉन करंट इक्वल क्या होता है? Z होता है कि नहीं होता है? इसलिए डेल V1 अपॉन डेल I1 इक्वल मैंने क्या किया? Z11 लिखा, ठीक है? अब मैंने एक बात बोली अभी आपको कि मुख्य रूप से निवेशी में क्या बहती है? करंट, और निर्गत में क्या होती है? वोल्टता, ठीक है? पर ये दोनों कहाँ आ गई? ये दोनों तो एक ही में आ गई, निवेशी में ही आ गई। तो निवेशी में ही करंट है, निवेशी में ही क्या है? धारा है सॉरी वोल्टता है, ठीक है? तो डेल V1 अपॉन डेल I1 को अपन ऐसे लिख सकते हैं कि निवेशी प्रतिबाधा लिख सकते हैं। चेंज कहीं भी नहीं हो रहा है, देखो V1 भी निवेशी का ही है, इनपुट का ही है, और I1 भी क्या है? इनपुट की है। जब मैंने 4 वे टर्मिनल नेटवर्क आपको बताया था वहाँ पे मैं आपको ये वाली चीज़ क्लियर कर चुकी हूँ, तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए आप लोगों को। तो डेल V1 अपॉन डेल I1 को अपन क्या लिख देंगे? Z11, ठीक है? अब इसको अपन यहाँ पे क्या लिख देंगे? निवेशी, और ये क्या है? प्रतिबाधा है। तो इसको मैंने क्या कर दिया? निवेशी प्रतिबाधा, क्लियर है यहाँ पर? तो डेल V1 अपॉन डेल I1 को अपन ने क्या नाम दे दिया? Z11। अब अपन बात करते हैं डेल V1 अपॉन डेल I2 की। आ जाओ, डेल V1 अपॉन डेल I2, ठीक है? अब V अपॉन I इक्वल तो आपको पता ही है कि क्या होता है? Z
होता है कि नहीं होता है? होता है। तो अब मुझे ये बताओ इसको क्या नाम दे दूँ? Z1 2 क्या दे दिया? 1 है और 2 है तो Z1 2 दे दिया। अब यहाँ पे अपन लिखेंगे इसकी नाम, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, फिर से उसी बात में आ जाओ आप लोग। निवेशी में क्या होती है? मुख्य रूप से करंट होती है, और निर्गत में मुख्य रूप से क्या होती है? वोल्टता होती है। पर यहाँ पे क्या बोल दिया? 1 है, तो निवेशी में यहाँ पे क्या आ गई? देखो वोल्टता आ गई, जबकि आनी क्या चाहिए? निवेशी में करंट आनी चाहिए निवेशी में, पर यहाँ पे क्या दे दिया अगले ने? वोल्टता दे दी। और निर्गत में यहाँ पे क्या दे दिया अगले ने? करंट दे दी। पर मैं क्या बोल रही हूँ कि मुख्य रूप से होना किस हिसाब से चाहिए कि निवेशी के अंदर तो क्या आनी चाहिए? करंट आनी चाहिए, और निर्गत के अंदर आना क्या चाहिए? वोल्टता आनी चाहिए। पर ये क्या हो गया? रिवर्स हो गया रिवर्स। कल भी बताई थी मैंने ये बात आप लोगों को, रिवर्स हो गया। तो इस Z2 को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं क्या भाई? ZR का मतलब रिवर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? उत्क्रमित। क्या बोलते हैं? उत्क्रमित। आप लोगों को पता होना चाहिए। देखो इस चीज़ को एकदम अच्छे से समझ के चल लेना कि V1/I2। V1 क्या है? निवेशी की है। I2 किसकी है? निर्गत की है। तो ये सारा सिस्टम यहाँ पे क्या हो गया? उल्टा हो गया। जबकि निवेशी में क्या होनी चाहिए? करंट होनी चाहिए। निर्गत में क्या होनी चाहिए? वोल्टता होनी चाहिए। पर ये भाई साहब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि नहीं, निवेशी में तो क्या है? वोल्टता है, और निर्गत में क्या है? करंट है। तो ये उल्टा हो गया, रिवर्स हो गया। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको क्या नाम देंगे अपन? उत्क्रमित। अब मुझे एक बात और बताओ, अपन ने परिचालन बिंदु प्रतिबाधा और अंतरित बिंदु प्रतिबाधा भी पढ़ी थी। तो अंतरित प्रतिबाधा बिंदु क्या बोलता है कि एक परिपथ से दूसरे परिपथ में बोलता है, और परिचालन बिंदु प्रतिबाधा क्या बोलता है कि एक ही निवेशी के अंदर एक ही निवेशी की तो वोल्टता और एक ही निवेशी की करंट होनी चाहिए। पर अंतरित क्या बोलता है कि एक परिपथ की तो क्या होनी चाहिए? निवेशी, और दूसरे परिपथ की क्या होनी चाहिए? धारा। तो ये भी यहाँ पे ये बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? एक परिपथ की तो इसने वोल्टता दे दी, और एक परिपथ की इसने क्या दे दी? धारा दे दी कि नहीं दे दी? तो मुझे ये बताओ, क्या अपन इसको ऐसे बोल सकते हैं? रिवर्सिबल तो ये देखो पहले ही है। अब ये एक लूप से दूसरे लूप में जा रहा है, तो ये अपनी अंतरित प्रतिबाधा भी हो गई कि नहीं हुई? तो क्या अपन इसको ऐसे नाम दे सकते हैं? उत्क्रमित अंतरित प्रतिबाधा दे सकते हैं बिल्कुल। तो इसको अपन क्या लिख देंगे यहाँ पे? उत्क्रमित अंतरित प्रतिबाधा, ठीक है। चलो, ये दो वैल्यू अपन ने निकाली फ्रॉम इक्वेशन 5 से, ठीक है। अब अपन दो वैल्यू निकालेंगे फ्रॉम इक्वेशन 6। फ्रॉम इक्वेशन 6 के अंदर देखो क्या है? डेल V2 अपॉन डेल I1, ठीक है जी, ठीक है। चलो, अब इसको अपन क्या बोल देंगे? देखो रिवर्सिबल तो देखो पहले ही है। क्यों? क्योंकि इनपुट के अंदर क्या आ रहा है? निवेशी के अंदर क्या आ रही है? वोल्टता आ रही है। पर वो वोल्टता कौन सी लूप की आ रही है? सेकेंड लूप की आ रही है। यहाँ पे कौन सी की थी? 1 की थी। तो यहाँ पे तो रिवर्सिबल ही हुआ था। पर यहाँ पे क्या आ रही है? वोल्टता सेकेंड वाले लूप की आ रही है, और धारा फर्स्ट वाले लूप की आ रही है। तो क्या मैं इसको ऐसे बोल सकती हूँ? अग्र अंतरित प्रतिबाधा। अंतरित तो आएगी ही आएगी, क्योंकि दूसरे लूप से पहले लूप में आ रही है, पहले लूप से दूसरे लूप में जा रही है। चेंज तो हो ही रही है, दूसरे पहले से दूसरे पहले से, ठीक है। चेंज तो हो ही रहा है, इसलिए अंतरित तो अपना आना ही आना है। पर यहाँ पे V2 दे रखा है, तो कहने का मतलब क्या? बाद वाले की, सेकंड वाले की वोल्टता पहले है, और पहले वाले की करंट बाद में दे रखी, यानी कि नीचे दे रखे। तो क्या अपन इसको ऐसे बोल दें? अग्र अंतरित प्रतिबाधा, ठीक है।
क्या बोलेंगे इसको अपन? अग्र अंतरित प्रतिबाधा। क्लियर है? चलो जी, ऐसे ही अपन लिखेंगे V2/I2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? देखो अपन यहाँ पे लिख देते हैं डेल V2/डेल I2। अच्छा, इसको मैंने ये नाम नहीं दिया, चलो यहाँ पे दे देते हैं इस V2 और इसको अपन बोल देंगे Z21। अब इसको अपन क्या बोलेंगे? अग्र की बात कर रहे तो फॉरवर्ड बायस हो गया, फॉरवर्ड हो गया, तो Z को क्या मैं यहाँ पे बोल दूँ? F का मतलब क्या होता है? फॉरवर्ड होता है। और यहाँ पे जो मैंने निवेशी बोला था, क्या इस Z को अपन इन बोल सकते हैं? निवेशी है तो इनपुट हुआ, तो क्या बोल देंगे अपन इसको? इन बोल देंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलो जी, आ जाओ तो फिर। ओके, अब V2 और I2 आ रहा है, तो मुझे ये बताओ, ये भी निर्गत की और ये भी निर्गत की है, दोनों सेम है कि नहीं है? तो क्या अपन इसको डायरेक्टली बोल दें निर्गत प्रतिबाधा? बोल सकते हैं ऐसे, निर्गत प्रतिबाधा। तो देखो इसको आप बोल दोगे Z22। निर्गत प्रतिबाधा आप लोग इसको बोल रहे हो, तो निर्गत का मतलब क्या होता है? आउटपुट होता है। तो क्या इस Z को अपन O से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? O का मतलब क्या होता है? आउटपुट। ठीक है, तो अपन इसको बोल देंगे निर्गत प्रतिबाधा। क्लियर है सबको? यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, चलो अब इसके आगे की अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।